राजस्थान के झालावाड़ जिले में आज सुबह गिरी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों की मौत की खबर। हादसे में 17 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना पर जताया दुख। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की कही बात। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया पोस्ट। कहा, विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया ट्वीट। कहा, मैं ईश्वर से कम जनहानि एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन हुआ जोरदार हंगामा। दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। विधानसभा में विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार। सीएम ने कहा, रोज रोज काले कपड़े पहनकर आ जाते हैं, इससे पहले कभी पहने थे काले कपड़े। विपक्ष एसआईआर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर। सदन में हो रहे हर दिन हंगामे। बिहार में एसआईआर का आज आखिरी दिन। एसआईआर का काम 99% से ज्यादा होने का दावा। लगभग 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। राबड़ी देवी का सत्ता पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, तेजस्वी को मारने की जा रही है कोशिश। राबड़ी देवी चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, एसआईआर के नाम पर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों को हटाए जा रहे नाम। राबड़ी देवी ने कहा कि जो लोग बिहार से बाहर कमाने गए हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री इस मामले पर मौन है। बिहार एसआईआर पर संसद में संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा। लोकसभा 2 बजे तक स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में 0 ओवर शुरू होते ही भारी हंगामा। घनश्याम तिवारी का नाम लेते ही हंगामा शुरू। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से विपक्षी सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर तख्तियां लहराते हुए वेल में आ गए। जमकर की नारेबाजी। ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप नहीं। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते तो हम सरकार से बात कर कोई रास्ता निकालेंगे। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रोटेस्ट। गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक विपक्षी सांसदों का मार्च। खड़गे राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हुई शामिल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस आज ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन करेगी आयोजित। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे शिरकत। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी को आबादी के लिहाज से नहीं मिल रही भागीदारी। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी से उनका हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। का केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर रखे गए हैं खाली। राहुल गांधी का कहना है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा ये आंकड़े किए गए पेश। ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत। राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है। बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की साजिश है। राहुल का कहना है कि एनएमएस के नाम पर हजारों योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को अयोग्य किया जा रहा है घोषित। ये मनुवादी सोच का नतीजा है। बिहार में मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम मोदी पहुंचे मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच होंगे कई समझौते। वन्य स्वास्थ्य, मत्स्य पालन और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर होंगे समझौते। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश है। मणिपुर में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन, संसद में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आने वाले 31 अगस्त 2025 से यह होगा लागू। वर्तमान से फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। राज्य में 13 फरवरी को लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने दिया था इस्तीफा। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष के कारण राज्य में हुई थी हिंसा। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की है मांग। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए आपत्तिजनक बयान। मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी को नासिक की एक अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में दे दी है जमानत। राहुल गांधी ने वीडियो लिंक के माध्यम से खुद को बताया था निर्दोष। 2022 में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने और हटाने की सिफारिश रद्द करने की मांग की है। मार्च में दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगी थी, जिसमें जले बोरों से नकदी बरामद हुई थी। भाषा विवाद के बीच राहुल और खड़गे ने की अंग्रेजी की जोरदार वकालत। का आज के समय में अंग्रेजी भाषा एक जरूरत बन गई है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अंग्रेजी में पढ़ाई जरूरी। तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत में किसी व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करने का सबसे बड़ा कारक अंग्रेजी शिक्षा ही है। आज भारत में अंग्रेजी शिक्षा कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को बनाया रिटर्निंग ऑफिसर। सीरिया में इदलिब में बारूद डिपो में ब्लास्ट, विस्फोट से 7 लोग मौत, 150 से ज्यादा घायल। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी गैर हिंदू राज्य के सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई ऊर्जा विभाग की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिजली कटौती पर मिल रही शिकायतों के बाद अधिकारियों पर हुए थे नाराज। बिजली कटौती को कम करने के लिए दिए जा सकते हैं निर्देश। सपा कार्यालय के बाहर लगा होर्डिंग, मस्जिद में सांसदों के साथ मीटिंग करने पर बीजेपी के आरोपों का दिया गया है जवाब। होर्डिंग में लिखा है कि अखिलेश नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद से सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। होर्डिंग में लिखा, आपके लिए इबादत सियासत का मैदान हो सकता है। बीजेपी ने उसी मस्जिद के बाहर प्रदर्शन की दी थी चेतावनी। बिहार के बक्सर में पार्टी के दौरान दोस्त ने मारी युवक की गोली। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। विवाद के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोली लगे युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। जांच में मृत घोषित, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से लूट का मामला। डिलीवरी बॉय के कपड़ों में आए दिन दहाड़े ज्वेलर से 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोने के लूट। बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। हथियारों के दम पर लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण रेखा पर जारी किया गया हाई अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने नाव के जरिए बढ़ाई गश्त। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तवी और चिनाब नदी पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं वोट। पेट्रोलिंग, दुश्मन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जवान। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी नदी नालों और टनल के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद गुलाब के रूप में हुई। गुलाब दुकान
बदकर बाहर बैठा था, तभी अपराधियों ने सिर में गोली मारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। डूबने से बाल बाल बचे कबड्डी स्टार दीपक हुड्डा। हरिद्वार में गंगा में बहने का वीडियो वायरल। हरकी पैड़ी के पास हुआ हादसा। नहाने के दौरान पानी की तेज धार में बहे दीपक हुड्डा। रेस्क्यू के बाद दीपक हुड्डा ने जवानों की तारीफ की। कहा, जवानों ने समय रहते तुरंत कार्रवाई की। मुंबई में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव। दक्षिण कोकण में येलो और ठाणे पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी। चंबा में मानसून का कहर। बारिश के चलते लैंडस्लाइड। पहाड़ टूटने के चलते मार्ग बंद। गनीमत रही कि जब पहाड़ से पहाड़ी टूटी, कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। ओडिशा के बौंध में बाढ़ का कहर। कुरमुंडा नहर के पास ट्रैक्टर बहा, बाल बाल बचे 2 लोग। उफान पर नहर। पुल के ऊपर करीब 5 फीट तक पानी बह रहा है। तेज बहाव और फिसलन की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा। ललितपुर में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई। यात्रियों से भरी बस को नदी के पुल से गुजारी गई। बस में 3 दर्जन से अधिक बैठी थी सवारियां। नदियों के दोनों ओर सुरक्षा के इंतजाम नहीं। कोरबा के पास गिनारा और बांधपाली को जोड़ने वाला सड़क पर बना नाला। उफान पर लगातार बारिश के कारण नाला लबालब। एमपी के विदिशा में लगातार हो रही बारिश के चलते एक कार पानी में बही। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बुलवाकर कार को बाहर निकाला। जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड। रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी। आज भी रेड जारी। ईडी ने यह छापेमारी सीबीआई के जरिए दर्ज की 2 एफआईआर के बाद की। ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच में यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन दिए थे। पीलीभीत में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई। 2 महीने में 7 लोगों को बनाया निशाना। 14 मई से 9 जून के बीच 3 लोगों पर हमला कर उन्हें खा गई थी। घटना के बाद 10 गांव में दहशत। कल वन विभाग ने बाघिन को पकड़ने का ऑपरेशन थर्ड आई अभियान शुरू किया। 20 टीमों ने बनाई, जिसमें 80 कर्मचारियों को शामिल किया गया। यूपी के बुलंदशहर शहर में 10 फीट लंबा अजगर निकलने से कॉलोनी में अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ने के बाद पास के जंगल में छोड़ दिया। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड यानी कि AECL ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन। कंपनी 539 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ किया दर्ज, जो पिछले साल की इस तिमाही की तुलना में 71% ज्यादा है। अडानी समूह की कंपनी ACC सीमेंट ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 12% ग्रोथ किया हासिल। ACC ने इस तिमाही में 11.5 मिलियन टन सीमेंट बेचा, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। अडानी यूनिवर्सिटी ने बीटेक, एमटेक और MBA कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट के लिए एकेडमिक इंडक्शन प्रोग्राम नव दीक्षा 2025 का आयोजन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत विकास और राष्ट्र निर्माण विषय पर विशेषज्ञों ने छात्रों को दिया दिशा निर्देश। मसूल मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर रामचरण और अडानी ग्रुप के CTO सुदीप्त भट्टाचार्य जैसे ग्लोबल लीडर्स ने किया छात्रों को संबोधित।